कितने सेविंग अकाउंट हम अपने पास रख सकते हैं और सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स से हमें कोई नोटिस ना आए। जी हाँ दोस्तों, हर मुद्दे पर बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि कितने सेविंग अकाउंट हम अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी कानून कुछ भी नहीं कहता, जितने चाहे उतने सेविंग अकाउंट आप अपने पास रख सकते हैं। मतलब जितने भी आप सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं उतने आप सेविंग अकाउंट अपने पास रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने आप सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं उतने ही आपको सेविंग अकाउंट रखने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सेविंग अकाउंट होंगे उतने ज्यादा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा तो KYC बैंक में जाके अपडेट करवाना पड़ेगा और बैंक अलग अलग चार्जेस भी लेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने कम हो सके उतने आपको सेविंग अकाउंट आपको रखने चाहिए। दोस्तों, दूसरा सवाल ये आता है कि सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस हम अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों, जितना भी आपके पास इनकम है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके पास फंड है, उतना आप सेविंग अकाउंट बैलेंस रख सकते हैं। ऐसा कोई रोक नहीं है, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इतना ही सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। जितना आपके पास फंड अवेलेबल है, जितना आपके पास इनकम है, उतना आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, पूरे साल में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स से हमें कोई नोटिस ना आए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों, कानून ये कहता है कि अगर आप 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं तो सावधान हो जाइए, बैंक आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगी। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल में 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपकी सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है, जिसके तहत आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और ज्यादातर तौर पे 90% केस में अगर आप सेविंग अकाउंट में इतना कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आता ही है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये जो कैश ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में है, ये हम पूरे साल में एक ही बार में अगर हमने कैश डिपॉजिट किया तो है या फिर अलग अलग करके तो किया तो है। दोस्तों, आपने एक ही साथ कैश डिपॉजिट कर दिया 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा तो भी ये प्रावधान आप पे लागू हुए, और आपने टुकड़े टुकड़े करके पूरे साल में 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया तो भी ये प्रावधान आप पे लागू होता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये जो 10 लाख की जो लिमिट है ये पर अकाउंट है या अलग अलग अकाउंट है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, जितने भी आपके पास सेविंग अकाउंट है, चाहे आपका अलग अलग बैंक में क्यों अकाउंट ना हो, सभी अकाउंट का एक ही लिमिट है 10 लाख। अगर आपने 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया तो सीधा बैंक से आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन बैंक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैसे जाती है। तो आपने जब अपना अकाउंट ओपन करवाया होगा तब आपने बैंक को आपका पान नंबर दिया होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो दोस्तों, उस माध्यम के जरिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर इनकम टैक्स का नोटिस आया तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास नोटिस आया तो सबसे पहले आपको कहां से इतना पैसा आया, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास ये जो पैसा है यहां से आया है, उसका आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अच्छे से ये सारी डिटेल्स दीजिए कि ये पैसा कहां से आया है, इसे कहां इस्तेमाल किया है, जिससे अगर भविष्य में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आप अच्छे से उनका आंसर दे पाए, रिप्लाई दे पाए। अक्सर क्या होता है, ये सारी जो नोटिस हैं सेविंग अकाउंट की 2 साल के बाद आती है, 3 साल के बाद आती है, 5 साल के बाद आती है, तो उस वक्त आपको याद भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कीजिए ताकि भविष्य में अगर आपको कोई नोटिस आए तो आप अच्छे से उनका रिप्लाई दे सके।
और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो आपके जो सारे ट्रांजैक्शन है वो सेविंग अकाउंट में मत कीजिए, आप एक करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। जैसे आप एक करंट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो जितने चाहे आप अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर सेविंग अकाउंट में इतना बड़ा अपने कैश ट्रांजैक्शन किया तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए। तो दोस्तों, और कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।